देखो लाला, ये राधिका जी की खड़ामू, ये राधा रानी की खड़ामू है। ये राधा रानी का कान का झुमका जो शरद पूर्णिमा के दिन धारण किया, और ये ठाकुर जी के कान का झुमका है जो ये छोटा है और ये राधा रानी का बड़ा है। देखो, है ना, हाथ घुमा के देखो। ये ठाकुर जी को कान है। यहाँ पे गाय चराते वक्त तेज धूप पड़ रही थी तो वृक्ष के नीचे लेट गए, तो ये ठाकुर जी को कान है। कान में ऐसे हाथ रख के कोई भी मन की बात बोल सकते। मन की बात मनोकामना पूर्ण करती है और मन की बात मन में ही रखती है। और ये गोविंद कुंड से जल आता है ठाकुर जी को स्नान के लिए। जब गोविंद कुंड के जल चला जाता है पानी लाइट, तो कुएं से आएगा और दूसरी तीसरी कोई चीज से नहीं आता है। यहाँ पे नल का पानी नहीं वापरते हैं ठाकुर जी के लिए। टोटी वगैरह आती है ना, उनका नहीं। तो देख रहे हैं क्या अच्छे बढ़िया तरीके से पुजारी जी ने हमें बहुत ही विशेष जानकारी दी, जो कि बहुत ही कम लोगों के लिए जानकारी होती है। आप लोग भी कई बार आए होंगे यहाँ पे और परिक्रमा की होगी गिरिराज जी की, लेकिन ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ही महत्व रखती हैं और जो जिनसे हमें भगवान की लीलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये ज़रूरी था कि इन चीज़ों के बारे में भी जानें, और आप सब भी, हमारा माध्यम है कि आप सब भी हम इसी माध्यम से आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। तो आइए चलते हैं पुजारी जी के साथ। बरसाती शिला, तो आइए जानते हैं पुजारी जी से बरसाती शिला के बारे में जानकारी। ये देखो, ये मूसलधार बरसात जो दिख रही है छांटा छांटा से आपको, ये इंद्र की बरसात है। इंद्र ने मूसलधार जो बरसात करी, मेघ बरसाए, बड़े बड़े मेघ ऐसे आए, हाथी की सूंड जैसी बरसात गिरी थी यहाँ पे। जब ठाकुर जी ने पर्वत उठाया तो ये बरसाती बूंदें, ये बूंदें आप देख रहे हैं जो गिरिराज जी पर, गोवर्धन गिरिराज जी पर अलग से ही नजर आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर आकर, यहाँ आ जाओ, नजीक आ जाओ, देखिए गिरिराज जी पर। उधर घुमा दो पल्ली तरफ। नैनी बरसात की और कहीं बजाओ तो नहीं बजेगी। ये ठाकुर जी की गाजनी बाजनी सिलाए। जब ठाकुर जी ने पर्वत उठाया तो कुम्मन दास जी, छीत स्वामी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी ठाकुर जी को पद सुनाते। जोर बजाओ ना, फोटो में आवाज आवेगी। यहाँ ढप बजते थे बड़े बड़े लंगाड़े। आओ, ये देखो, ये आकाश गंगा है। नीचे नीचे यहाँ आओ आप। ये देखो, ये आकाश गंगा है। आकाश से गंगा आती है ठाकुर जी को गोविंद अभिषेक कराने के लिए। तो ये आकाश गंगा और गोविंद कुंड का जल आके हाथी के मुख में जाता है। हाथी नीचे खड़ा रहता है, ये भी जल जाता है आकाश का, हाथी के मुख में जाता है और हाथी नीचे से फव्वारे की तरह सूंड द्वारा जल छोड़ता है। तो मंदिर में गोविंद अभिषेक होता है। पहले मंदिर नहीं था, बनवा दिया बंदरों की वजह से, पहले खुलेआम था। तो ये फव्वारे की तरह जल छोड़ता है तो मंदिर पे गोविंद अभिषेक हुआ। ये बलदाव भैया को हाथ, थाप है, ये इसको बोलते हैं थाप। ये बलदाव भैया की थाप है। जब ठाकुर जी ने पर्वत उठाया
तो ये उठता ही चला जा रहा था, इसकी सीमा नहीं थी कहीं रुकने की कि ये कहीं रुक जाए। तो जब ठाकुर जी ने देखा तिरछी आंख करके, तो देखा तो मथुरा वृंदावन तक इसकी छाया जाने लगी। तो बलदाव भैया को हुक्म करो कि प्रभु हमारे ऊपर कौन चढ़ेगो, कौन दर्शन करेगो, अब जाको उपाय देखो। तो बलदाव भैया ने थाप मारी तो मई की मई थम गए। मिलाओ हाथ सब भैया, सीधो हाथ और आगे ले हथेली। ये सुरभि कामधेनु गाय की दूध की धारें, सफेद मिल्क बोलते हैं इसको। जो नर देत दूध की धारा, भरो रहे ताको भंडारा। ये 1.25 लाख गाय योजन की दूध की धार है। जैसे अपन रस्ते में देते हैं ना मलरिया द्वारा, ये स्वयं गाय की, ये चढ़ती हुई गाय की धार है। तो ये सुरभि और कामधेनु गाय की धारें 1.25 लाख गाय योजन की दूध की धार है। ये पेड़ धोखा है, ये जमीन पे नहीं होता है, ये सवार गिरिराजी पे पहाड़ीन पे ही होता है। राधा रानी के नाम से बना हुआ है। जब से धोखो दे के गए श्याम, आज वन में घेरी रे, तो उसके नाम से धोखा पेड़ नाम पड़ा। धोखो दे के गए ना श्याम जी। जब 15 स्वगर समाना, यहाँ तपस्वी करते ध्याना, दौड़ा गिर के तुम राजा, भक्तन के काजो काजा, मुनि पुलिस के यहाँ पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे 7 कंदराएं, तो वहाँ से कंदराओं में से मुनि आते हैं नहाने के लिए। तो यहाँ से बाल स्वरूप में निकलते हैं, कभी कभी देखने को मिलते हैं, आगे जाके अलोप हो जाते हैं। तो गोविंद कुंड के स्नान करते हैं। यहाँ सुरभि कुंड है, सुरभि कुंड के स्नान करते हैं। आगे ऐरावत कुंड है, ऐरावत हाथी का कुंड, वहाँ स्नान करते हैं। स्नान करते ही अपने भजन पाठ में पहुँचते हैं और बलदाव भैया के दर्शन करते हैं। नागदवन, इंद्रदवन, देवदवन। कालीनाथ को जमुना जी में नाथो जहड़ ने छोड़ा तो नागदवन, इंद्र ने यहाँ पे माफी मांगी तो इंद्रदवन। देवदवन ठाकुर जी का प्रथम नाम हो देवदवन। तो देवदवन ने सबका ही दमन कर डाला, किसी को ही नहीं छोड़ा। तो नागदवन, इंद्रदवन, देवदवन। पहले सुरभि गाय का आपको वहाँ दिखाया था, ये श्यामकरण घोड़ा इसका नाम है। श्यामकरण घोड़ा इंद्र का। ये देख रहे हैं आप, ये है इंद्र की घोड़े की टाप का चिन्ह। होने की जैसे बहुत सी ऐसी जगह है जिनके बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है, तो पुजारी जी के द्वारा और देखते हैं कि क्या क्या जानकारी आपको। हाथी का पैर है, इंद्र हार गया तो ऐरावत हाथी, श्यामकरण घोड़ा, सुरभि गाय ठाकुर जी को भेंट में दे के गए और यहाँ से ऊपर से ही लेके नीचे तक 56 भोग कराए। एक एक लड्डू ऐसे ऐसे हथगोला जैसे, तो एक आदमी पे ना तो लड्डू चलता है ना मोमथार चलता है, क्योंकि जमीन में से ही नहीं उठता है। एक एक 1.5 2 मन के लड्डू बनते हैं यहाँ पे। हाँ, जब भोगाते थे अभी। तो देखो यहाँ ध्यान दो, अभी आपके आकाश गंगा दिखाई, तो देखो ये तीर है और ये बाण है। यहाँ से छोड़ा तो आकाश गंगा आई। तो हाथी ने खैरे पैर का घुटनों यहाँ रखा, ये घुटनों है हाथी का, और सीधा पैर यहाँ रखा और फवारे के लिए फवारे की तरह जल छोड़ा तो गोविंद अभिषेक हुआ। बोलो गिरिराज धरणे की जय। तो पंडित जी ने हमारे लिए बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए पंडित जी का आपका धन्यवाद बहुत बहुत किया जा रहा है। तो अभी आप लोगों ने दर्शन किए, जो जो पुजारी ने बताए, ये सब था अभी ऋषि वन में। और अब इसके आगे जो हम दर्शन कराएंगे वो होगा देव वन में, क्योंकि यहाँ से आगे फिर देव वन स्टार्ट हो जाता है। ये है देव वन, यहाँ से स्टार्ट है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।